सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का प्रचार इस भावना से करता है जिससे संसार के मानव मात्र का और संसार का कल्याण हो। क्योंकि आज मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता और वेद जो ईश्वर की वाणी है, जिसमें हमें यह सत्य समझाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार कर्म अकर्म विकर्म को करके इस संसार को तथा स्वयं को सुखी रख सकता है, शांतिमय रख सकता है। जैसे संसार सतयुग में था, वो मार्ग हमें बताया गया है, मगर हम ये सब पढ़ते ही नहीं तो हम उस मार्ग को जानेंगे कैसे। तो हमारा यही प्रयास है कि हम इस चैनल के माध्यम से संसार के प्राणी मात्र को श्रीमद् भगवद गीता का सत्य बताएं, क्योंकि ये एक धर्म के लिए नहीं है, ये ज्ञान मानव मात्र के लिए है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर से उस ईश्वर को पाया जा सकता है और किसी योनि में किसी शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। भगवान हमें यही सत्य समझाते हैं। उसी में आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 3 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य योग से जुड़ना चाहते हैं अर्थात योग से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उन मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के जो सर्व संकल्प का अभाव है, वही कल्याण के हेतु कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया था कि योग को केवल वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसके मन के संपूर्ण संकल्प नष्ट हो चुके हो, अर्थात उसका मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुका हो। उसके मन में केवल एक कामना हो कि मुझे इस शरीर से अपने ईश्वर को पाना है। संसार तो माया का खेल है, इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उसी में कह रहे हैं कि जिसको ये योग चाहिए प्राप्ति करनी है, जो इसके लिए मननशील है, तो उस मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सर्व कर्म निष्काम भाव में करे, चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो संसार में प्राणी मात्र के सेवा भाव में जीवन को जिए। उसमें निज स्वार्थ के लिए, निज फल के लिए कोई इच्छा ना रखे। जो उसको संसार में एक फल प्राप्त हो रहा है, उसको ईश्वर का प्रसाद मान के खुशी खुशी ग्रहण करे। जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, वो इस सत्य को समझे, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आ रहा है। उससे बेपरवाह हुए वो सदैव अपने शरीर से संसार की सेवा निष्काम भाव में करता चले। भगवान कहते हैं वो अपने आप उस अवस्था में पहुंच जाएगा जिसमें उस मनुष्य का मन संसार के सभी कामनाओं से स्वयं मुक्त हो जाएगा। क्यों? निष्काम कर्म मनुष्य के अंदर निस्वार्थ भावना जगाता है, मनुष्य के अंदर विवेक ज्ञान बढ़ाता है। उस विवेक ज्ञान से मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होता है। वो ये सत्य समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आप ये सत्य समझ जाएंगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, तो आप शरीर के कल्याण के लिए नहीं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करेंगे। और आत्मा का कल्याण किसमें है? आप संसार की सेवा कीजिए और मन से ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। तो भगवान कहते हैं जो आपका मन संसार से विरक्त हो रहा है, वास्तव में वही आपका कल्याण का कारण बन जाएगा। क्यों? जब संसार से मन विरक्ता है, मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह, तो वो अपने ईश्वर में आसानी से स्थिर हो जाएगा। भगवान कहते हैं वही जो मन ईश्वर में स्थिर हो गया, वो आसानी से ईश्वर से मिलन कर लेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कितने श्लोक दर श्लोक कितनी आसानी से भगवान ने हमें ईश्वर मिलन का उपाय बताया है। इसको समझिए, मनन कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।